Take over, Elijah. Take over. दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये तो सुना था। पाकिस्तान की सियासत हो या आलमी सियासत, आज का दोस्त कल का हरीफ हो सकता है और कल का हरीफ आइंदा का हलीफ बन जाता है। पाकिस्तान में तो हमेशा ही ऐसा ही होता आया है, लेकिन अमेरिका में भी इस वक्त एक ऐसी ही हलचल मची हुई है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क और दुनिया के मोस्ट पावरफुल शख्स डोनाल्ड ट्रंप में ठन गई है। इलेक्शन में लेकिन इलॉन मस्क का खूब पैसा चला, इक्तिदार मिला और मुशीर भी बन गए डोनाल्ड ट्रंप के। फिर क्या हुआ कि दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलती नजर आने लगी। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या होता है जब दुनिया के अमीर तरीन शख्स और दुनिया के ताकतवर तरीन सियासतदान की आपस में ठन जाए या इनमें लड़ाई हो जाए। दुनिया अब इसका जवाब जानने की कोशिश में है और ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क दोनों की आवाज पर दुनिया तवज्जो देती है और अब ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ आ खड़े हुए हैं और इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ अब इल्जामात की शक्ल इख्तियार कर गया है। ट्रंप ने इलॉन मस्क को इनके वफाकी हुकूमत के साथ बड़े कारोबारी मामलात के हवाले से धमकी दी है। ये इलॉन मस्क के स्पेस एक्स प्रोग्राम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर एक धमकी आमेज पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे बजट में पैसा बचाने का सबसे आसान तरीका, जो कि अरबों डॉलर्स हैं, ये है कि इलॉन मस्क को वफाकी हुकूमत से हासिल सरकारी सब्सिडी और मुआहदों को खत्म कर दिया जाए। अगर सदर ट्रंप की सरकारी मशीनरी को इलॉन मस्क के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो अरबपति इलॉन मस्क को यकीनी तकलीफ पहुंचेगी। जुमेरात को इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के हिस्स की कीमत में 14% गिरावट देखी गई है। ट्रंप के बयान के बाद मस्क ने सदर ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा किया है और इन्हें कहा है कि अगर इनमें हिम्मत है तो वो इनकी कंपनियों की फंडिंग में कमी करके दिखाएं। इनका मजीद कहना था कि वो अपने ड्रैगन खलाई जहाज के मंसूबे को खत्म करने के अमल को तेज कर रहे हैं। इस मंसूबे के तहत अमेरिका अमरीकी खलाबाजों और बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक सामान ले जाने के लिए इन्हिसार करता है। इलॉन मस्क के पास ट्रंप को जवाब देने के लिए तकरीबन लामहदूद वसाइल हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन से मुतल्लिक गैर जारी शुदा फाइलों में ट्रंप का नाम भी शामिल है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने मस्क के इल्जामात पर महज एक सरसरी सा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क की जानिब से ये बहुत बुरी हरकत है। वो सिर्फ एक शानदार बिल से इसलिए नाखुश हैं क्योंकि इसमें वो पॉलिसियां शामिल नहीं की गईं जो वो चाहते थे। इलॉन मस्क शायद पूरी डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के खिलाफ ये जंग ना जीत सकें, लेकिन वो ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को एक बड़ा धचका जरूर पहुंचा सकते हैं। सदर ट्रंप शायद इस बात से वाकिफ हैं। गुज़िश्ता रोज वो इस तमाम तर लफ्जी गोलाबारी में दर्जा हरारत को कम करने के लिए उन्होंने व्हाइट हाउस पुलिस की तारीफी तकरीब में अवामी सतह पर मस्क पर तबसरा करने से गुरेज किया और थ्रोड सोशल पर एक पैगाम पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि इन्हें मस्क के इनके खिलाफ होने पर कोई इतराज नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो महीनों पहले सरकारी मुलाजमत छोड़ देते। ताहम जुमेरात को दोनों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ और लफ्जी गोलाबारी और इल्जामात के बाद मामलात का आसानी से संभल जाना कुछ मुश्किल लगता है। इस झगड़े की शुरुआत गुज़िश्ता हफ्ते से हुई थी और बुध को इसमें कुछ कशीदगी आई और जुमेरात को ये उरूज पर पहुंच गई। उस दिन ओवल दफ्तर में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज मेहमान थे, मगर वो इस कशीदगी के बायस एक अजनबी सी खामोशी में बैठे रहे क्योंकि ट्रंप उस दिन एक नाराज आशिक की तरह लग रहे थे। उन्होंने अपनी कानून साजी पर मस्क की जानिब से तनकीद पर हैरानी का इजहार किया। उन्होंने इस ख्याल की भी तरदीद की कि अगर इन्हें गुज़िश्ता बरस सदारती इंतखाब की मुहिम के दौरान मस्क की हिमायत हासिल ना होती तो वो ये सदारती इंतखाब हार जाते। उन्होंने कहा कि मस्क के रवैये में इसलिए तब्दीली आई है क्योंकि रिपब्लिकन के दबाव और इनकी कार कंपनी टेस्ला को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के टैक्स क्रेडिट को खत्म करने से नुकसान पहुंचेगा। इस पर इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि अगर वो इनकी हिमायत या मदद ना करते तो गुज़िश्ता बरस सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट्स जीत जाते। उन्होंने ट्रंप को लिखा, बहुत नाशुक्रापन। इसके बाद उन्होंने ट्रंप पर मजीद हमले किए और ये झगड़ा बढ़ता गया। मस्क और ट्रंप ने एक ताकतवर लेकिन गैर मामूली इत्तेहाद कायम किया था। इसके बाद इलॉन मस्क को ट्रंप इंतजामिया में कौमी अखराजात कम करने वाली अथॉरिटी का सरबराह बना दिया गया। मस्क का महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी ट्रंप के पहले 100 दिनों की सबसे अहम इकदामात में से एक बन गया था, क्योंकि इसने अमेरिका में बहुत से सरकारी इदारों जो मुकम्मल तौर पर बंद करके हजारों
ہزاروں سرکاری ملازمین کو برخاست کر دیا تھا، اور اب بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ یہ کیا سرائیاں شروع ہو گئی تھیں کہ دونوں اہم اور طاقتور شخصیات کی یہ دوستی جلد ختم ہونے والی ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ٹیک جائنٹس یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ دنیا بھر کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ امریکہ جیسے سپر پاور کنٹری کے صدر سے بھی ٹکر لے سکتے ہیں؟ اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صدر کو عہدے سے بھی اتار سکتے ہیں؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنا دنیا بھر کا میڈیا ہے وہ ان ٹیک جائنٹس کے کنٹرول میں ہے، تو وہ کسی بھی طرح سے مختلف کمپینز چلا کر اپنا بیانیہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ وہ کسی بھی پاپولر پارٹی میں فنڈنگ کر کے اس پارٹی کو انتخابات جتوا سکتے ہیں۔